तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन जो है कल के क्लास में 10 किए थे, उससे आगे क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा और हम उत्तर लिखते चले जाएंगे, है ना, नंबर बाई नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ 1 तो 10 तो कल ही हो गया ना, तो 1 से शुरू होता होगा, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप 1 से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय साहित्य एवं महाकाव्यों में किस खेल का उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय साहित्य एवं महाकाव्यों में किस खेल का वर्णन नहीं है? इसका उत्तर बताइए। कौन ऐसा, हम ऑप्शन भी देंगे, प्राचीन भारतीय साहित्य एवं महाकाव्यों में किस खेल का वर्णन नहीं दिया है? तो खेल तो बहुत सारा है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, पहले कबड्डी था, खो खो था, है ना। आप सुने होंगे कि जो है पहले एक वो क्या खेला जाता था, घोड़े पर चढ़कर, पोलो, है ना, वो भी पुराने जमाने का खेल था। तो कौन से खेल का वर्णन नहीं मिलता है? ऑप्शन है पासा, घोड़े और रथ का दौड़, मुक्केबाजी या शतरंज। तो किस खेल का मतलब जो है वर्णन भारतीय साहित्य और महाकाव्यों में नहीं मिलता है? तो देखिएगा, जो मुक्केबाजी का खेल है, आजकल ये जो है आधुनिक जमाने का खेल है, बॉक्सिंग देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे कि टीवी टेलीविजन पर आता है या मोबाइल पर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। दोनों खिलाड़ी जो अपने हाथों में ग्लव पहनते मोटा मोटा, तब मारता है और बचाव करता है, नाके पर, मुँह पर, हिस पर हेड पर देता है ना जी, और बचाता है, रोकता है, मारता है। ये है मुक्केबाजी का खेल, समझे। तो ये खेल का जो है कोई साथ महाकाव्य और साहित्यों में नहीं है इसका वर्णन। उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। इसका जो है कहीं वर्णन नहीं मिलता है, चाहे वह साहित्य हो या महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? सम्राट अशोक का नाम सुने हैं सभी लोग। सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार किस उद्देश्य से किया? ये क्वेश्चन है कि उन्होंने धम्म का जो प्रयोग है, धम्म का जो प्रचार है, वह किस लिए किया? इसका उद्देश्य क्या था? धम्म का उद्देश्य क्या था, है ना? किस उद्देश्य से इन्होंने इसका प्रचार किया? इसका ऑप्शन है, जरा ऑप्शन सुनिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, नवीन धर्म बनाने के लिए, या ब्राह्मण धर्म को पराजित करने के लिए, या अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए? नहीं, सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार किस उद्देश्य से किया ये कह रहा है। तो धम्म का प्रयोग, धम्म का जो प्रयोग है सम्राट अशोक ने जो किया, उसका उद्देश्य था कि अपनी प्रजा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान बढ़ाना। तो इसका उत्तर होगा अपनी प्रजा में नैतिक एवं आध्यात्मिक
विकास बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के यह उद्देश्य था कि हमारी जो प्रजा है उसमें नैतिक ज्ञान आ जाए, मोरलिटी आवे। नैतिकता क्या है, नैतिक हमारा दायित्व क्या है, नैतिक कर्तव्य हमारा क्या है, और आध्यात्मिक ज्ञान, वेद पुराण शास्त्र क्या कहता है, इसकी ज्ञान हमें बढ़े, इसलिए उन्होंने धम्म का प्रयोग किया, धम्म का प्रचार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर से लेना होगा क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करें। तो सबसे पहले सूची 1 लिख लीजिए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ यहीं से आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, यहीं से लेंगे। सूची 1 और इधर सूची 2, दोनों को मिलान करना है ना। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। सूची 1 में क्या सब है, जरा इसको देखिए। सूची 1 में है लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग, बेंटिंग नंबर 1, नंबर 2, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, नंबर 3 लॉर्ड रिपन, रिपन, नंबर 4 लॉर्ड कर्जन। ये सभी के सभी गवर्नर जनरल हैं, बेंटिक, डलहौजी, रिपन, कर्जन। अब देखिए इसमें सूची 2 से मिलान करना है। सूची 2 से हम लोग सही मिलान करेंगे, बिल्कुल सही उत्तर ढूंढकर मिला लेंगे, है ना। सही उत्तर से मिलान करना है। तो ये सबसे पहले ये पता करिए कि लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। तुरंत सूची 2 में आप यहाँ लिख दीजिए बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल, विभाजन, बंगाल का विभाजन। चलिए ये कर्जन के टाइम में हुआ। उसके बाद जी 17 नहीं कह रहे थे सर, रोक, चलिए तो क्या कहते हैं, हाँ उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया, ये डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ, है ना, ये थ्योरी लाया था हड़प नीति, हड़पने का नीति। ये हड़प नीति किसका था, तो डलहौजी का ही था। ये आपको आएगा व्यापगत का सिद्धांत, डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड रिपन क्या था, तो देखिएगा लॉर्ड लीटन ने, देखिए लॉर्ड लीटन, यहाँ रिपन है, क्या है, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो है बाबू, ये स्थानीय स्वशासन लागू किया था। कौन, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन ये स्थापित किए थे, कौन किए थे, लॉर्ड रिपन किए थे। लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 ईस्वी में। लॉर्ड बेंटिक नामी है हमारे, है ना, राजा राम मोहन राय, इनसे ही मिलकर के कानून बनाए थे, सती प्रथा का विरोध, बैंड किया था। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, किसके टाइम में, लॉर्ड बेंटिक के टाइम में। तो क्लियर हो गया, सभी उत्तर मिल गया।
वेंटिंग के टाइम में सती प्रथा पर रोक, डलहौजी में व्यवगत का सिद्धांत, रिपन में स्थानीय स्वशासन लागू हुआ और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सही सुमेलित है। अब यहाँ पर मिलान किया हुआ है, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सही सुमेलित है, बाकी क्या है। तो मतलब जो सही सुमेलित है उसको लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, यानी सही मिलान किसका है ये आपको बताना है। तो पहला है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज है, लिख देता हूं। ब्रह्म समाज के बाद है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ये भी एक ट्रस्ट था। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब यहाँ पर देखिए आपको ढूंढना क्या सही सुमेलित है। तो ब्रह्म समाज में नाम दे दिया है रामकृष्ण परमहंस का, रामकृष्ण परमहंस का, परमहंस का नाम इसमें दे दिया है, जो कि गलत। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए हैं, ना कि रामकृष्ण परमहंस। ये बिल्कुल गलत है। आपको ढूंढना क्या है, सही कौन है। ये तो सही नहीं है, नहीं। गलत। आर्य समाज, आर्य समाज में दिया है राजा राम मोहन राय, बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन राय ये भी गलत है, गलत दिया हुआ है ऑप्शन। आर्य समाज की स्थापना कौन किए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती किए हैं, गलत है। रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय, ये भी गलत है। लाला लाजपत राय ये भी गलत है, ये स्थापना नहीं किए हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इसमें नाम दिया है एनी बेसेंट का, ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट वही, ये भी जो है विदेशी महिला है और इनके ही मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। एवं का उसमें विशेष योगदान है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल में एनी बेसेंट भी थी और उसका भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने संगठन को बहुत मजबूती दी है, आगे बढ़ाई है। तो इन्होंने एक सोसाइटी भी चलाई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसको बनाई किसने? तो एनी बेसेंट थी। तो मात्र यही सही है, बाकी ये तीनों के तीनों गलत थे। रामकृष्ण मिशन जो ट्रस्ट है ये कौन बनाए हैं? स्वामी विवेकानंद। क्या हुआ बाबू? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन स्टार्ट किए। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। इसमें यही सही था, केवल यही सही था, बाकी सब गलत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, है ना। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन सुन लीजिए, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या वीर सावरकर। कौन थे? क्या रास बिहारी बोस थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे या वीर सावरकर? तो अभिनव भारत जो है यह
यह किसकी कृति है? वीर सावरकर का। उत्तर क्या है? वीर सावरकर। वीर सावरकर की जो है रचना है अभिनव भारत। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित कालक्रम को सजाइए। अब आइए देखिए कि कौन से काल पहले आए कौन पीछे आए आपको सजाना है। आपको दे दिया है तुगलक वंश, ये आपको मध्यकालीन इतिहास से है, मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 तुगलक वंश, डायनेस्टी ऑफ तुगलक। दूसरे में है ये सब वही तो। अच्छा छूट गया, कोई बात नहीं, हम मिलाते हैं वहां पे चल जाए। सैयद वंश, सैयद वंश। नंबर 3 गुलाम वंश। और 4 में है लोधी वंश। तो कहता है कौन सा वंश पहले आया, यानी उसका सही क्रम आपको बताना है। ये अल्टरनेट है, इसको आपको सही काल क्रम बताना है। सही काल क्रम इसमें इसको सजाना है। तो ये आपको समझना होगा इसमें पहले कि कौन सा वंश पहले आया, तुगलक की, सैयद की, गुलाम की, लोधी वंश, इसमें कौन सा वंश। तो ये कब क्लियर होगा? तो देखिए इसका जो सही है आपको है ना, सबसे पहले आया है गुलाम वंश। क्या आया है? गुलाम वंश पहले आएगा, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आएगा आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश, गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद आएगा आपको सैयद वंश। सैयद वंश, और लास्ट में आएगा लोधी वंश। ये अंतिम है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? नहीं, वो अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी को नहीं बाबर हराए थे। दिल्ली सल्तनत की जो है ना काल है वह है ना, वो समाप्त हो गया, उसका पतन हो गया था। इब्राहिम लोधी के ही मतलब पराजित कर दिया। किसने किया? तो बाबर ने 1526 ईस्वी में किया। लोधी वंश का संस्थापक सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी। तो चलिए ये एक सही कालक्रम है। पहले होगा गुलाम वंश, तब तुगलक वंश, तब होगा सैयद वंश, और अंतिम में लोधी वंश। सही उत्तर मिल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ना 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया था? क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में इस या टाइम पीरियड क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस टाइम पीरियड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया था? किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन है रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या भागलपुर जेल। तो किस जेल में रखा गया था? आप जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे। जयप्रकाश नारायण भी जेल से फरार हो गया था दिवाली के अवसर पर। दिवाली में चारों तरफ क्या होता है? पटाखे फोड़े जाते हैं लोग, है ना। तो जेल के अंदर भी पटाखे फूट रहे थे, लोग दिवाली मना रहे थे। उसी का फायदा उठाए जयप्रकाश नारायण और अपने साथियों के मदद से वह जेल की दीवार को फाड़कर वहां से भाग खड़े थे। तो वह जेल था हजारीबाग जेल।
लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। उत्तर होगा बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल। ये बांकीपुर कहाँ है? तो पटना के ही समीप है बांकीपुर जेल। ठीक है, इस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था, गिरफ्तार करके रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, यानी बिहार को बांटने का काम, यानी बंगाल विभाजन के समय 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व कौन किए थे? यानी बंगाल विभाजन के समय बिहार बंगाल से अलग होता है, तो इस टाइम पीरियड में यानी 1911 के आंदोलन में बिहार भी उड़ीसा से अलग हो जाता है ना। इस नए प्रांतों का निर्माण हेतु कौन जो है आगे आए थे? बिहार से उड़ीसा का अलग होना, बिहार से उड़ीसा को अलग करना, इसके लिए भी आंदोलन चलाया गया था 1911 ईस्वी में। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है। सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, जेबी कृपलानी ने या बिरसा मुंडा ने। तो किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, राजा राममोहन राय को या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? उत्तर होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, इनको ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसे ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित किया गया? क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ? कब बंद किया गया भारत छोड़ो आंदोलन को? तो ये कब स्टार्ट हुआ था? शुरू कब होगा? शुरू कब हुआ? 1942 ईस्वी। ठीक है, और बंद कब हुआ ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सुन लीजिए। 1943 में, अगस्त 1943, जुलाई 1944, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू क्या 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो बंद कब हुआ? तो बंद कभी हुआ ही नहीं। जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई तब तक क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलता ही रहा। भले गांधी जी को जेल में बंद कर दिया, लेकिन उनके जो साथी थे, अनुयायी थे, है ना, और जो सहयोगी थे, उन्होंने उस आंदोलन को जारी रखा। ये आंदोलन जब तक देश को आजादी नहीं मिल गई, घोषणा नहीं हो गया, तब तक ये आंदोलन निरंतर चलता रहा। तो इसलिए इसका होगा कि, है ना,
आप इसका उत्तर लिखिएगा कि जब आना जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई, स्वतंत्रता की घोषणा हुई, जिस समय स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, कौन कर दिया? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, उन्होंने जब यह अपने पार्लियामेंट से घोषणा कर दिया कि हम फलाने से फलाने डेट में भारत को स्वतंत्र कर देंगे, जिस टाइम में उन्होंने घोषणा किया अपने पार्लियामेंट हाउस से, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन को स्थगित किया गया, नहीं तो तब तक ये लगातार कंटिन्यू चलता रहा। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो आज के क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन पुनः देखे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इससे आगे और अधिक क्वेश्चन को लेने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।